Hello students, today we are discuss our chapter number 3. Okay, and the name of this chapter is subtraction. मतलब घटाव. हमें क्या करना है, घटाना है, माइनस करना है. ठीक है, चलिए. तो संख्याओं को घटाना मतलब पिछली कक्षा जो थी उसमें आपने 1, 2, 3 और 4 अंकों की संख्या तक बिना उधार लिए तथा उधार लिए मतलब बोरो और विदाउट बोरो घटाना सीखा है. 5 और 6 अंक वाली संख्याओं को घटाने की भी वही विधि होती है, मतलब सेम हम उन्हें भी सब्सट्रैक्ट करते हैं. ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, जो हम सब्सट्रैक्ट करते हैं. चलिए हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आते हैं. एक्सरसाइज नंबर 3.1 मतलब अभ्यास प्रश्नावली 3.1. देखिए इसमें हमें क्या दिया है. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को घटाइए, मतलब हमें क्या करना है, माइनस करना है. देखिए हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है, 10,000 तक की वैल्यूज दी हुई हैं. अब देखिए जो वैल्यू इकाई के नीचे इकाई की वैल्यू है, ठीक है, टेंस के नीचे मतलब दहाई के नीचे दहाई की, ओके, सैकड़े के नीचे सैकड़े की, इस तरह से. तो सबसे पहले हम वंस वाली प्लेस से माइनस करते हैं. 9 में से 8 माइनस किया 1, ओके. 7 में से 0 माइनस किए तो क्या आ जाएगा हमारा 7. 4 में से 3 माइनस किया 1, 8 में से 2 माइनस किया 6 और 6 में से 4 माइनस किया तो 2. ये हमारा क्या है, सिंपल सब्सट्रैक्शन है. ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन करते हैं. देखिए जैसे 8 में से 5 माइनस किए तो कितने आएंगे, 3. ठीक है, 7 में से 0 माइनस किया अगेन 7, 2 में से 2 माइनस किया 0, ठीक है, 6 में से 5 माइनस किया 1, 3 में से 2 माइनस किया 1 और 7 में से 6 माइनस किया 1. ठीक, तो हम इस तरह से इन्हें माइनस करेंगे. ये हमारे बिना बोरो वाले हैं, मतलब जो हमारे सिंपल सब्सट्रैक्शन होते हैं. ओके, इसी तरह से हमारे बाकी भी क्वेश्चन सॉल्व होने हैं. अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2. निम्नलिखित को स्तंभों में व्यवस्थित करके घटाइए. मतलब हमें क्या करना है, इन्हें अरेंज करना है और फिर इनको क्या कर देना है, माइनस. तो क्या दिया हुआ है हमें, 87,995 में से हमें 26,000 और 52 को माइनस करना है. तो हमें पता है हमारी बड़ी जो वैल्यू है वो कौन सी है, 87,000 है. तो लिख देंगे 87,995 माइनस क्या करना है 26,052. इसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. ठीक है, तो देखिए नॉर्मल माइनस है. 5 में से 2 गया 3, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 0 गए 9, 7 में से 6 गए 1 और 8 में से 2 माइनस किया तो 6. नॉर्मल सब्सट्रैक्शन होना है. ठीक है, ऐसे ही हमारा सेकेंड वाला पार्ट होगा. ठीक है, और ऐसे ही थर्ड भी, फोर्थ भी और फिफ्थ भी. ओके, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है रिक्त स्थान को भरिए. अब ये जो रिक्त स्थान है अब हमें इन्हें फिल करना है. तो देखिए कैसे करेंगे. सबसे पहले हमें नीचे वाले दिए हुए हैं, ऊपर वाले कुछ दिए हुए हैं. तो देखिए हमें क्या माइनस करें, जो हमारा 4 आ गया होगा तो हम क्या करते हैं, इन्हें ऐड कर देंगे. ठीक है, 4 + 2 को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 6 और 6 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा 4 आंसर आएगा. ठीक है, अब देखिए हमारा क्या आएगा, जो हमारा क्या आना चाहिए. ठीक है, तो 5 में से क्या माइनस करें, जो हमारा 4 आ जाए. तो देखिए इसका मतलब है कि हमने क्या लिया होगा, इसमें जरूर बोरो लिया होगा, है ना. तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, 5 + 4 मतलब 9. अब हमने क्या लिया होगा 50. देखिए 15 में से अगर हम 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4. देखिए करते हैं 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ठीक है, तो हमारा क्या आएगा कि अगर हम 9 में 4 प्लस करें, इन दोनों को प्लस करके देखिए कि हमारा 15 आएगा. तो 9, 10, 11, 12, 13, 14 आ गया, है ना, क्योंकि हमने एक उसमें से बोरो ले लेंगे. ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आएगा, आगे वाले नंबर में क्या बच जाएगा, एक हमारा कम हो जाएगा, है ना. तो हमारा कम होना है तो हमारा ये कितना रहेगा, देखिए यहाँ पे 7 + 0 मतलब यहाँ पे 7 ही रहेगा, है ना, जब भी तो हमारा 0 आएगा. 6 में से क्या माइनस करें हम, जो हमारा 3 आ जाए. तो देखो 3 माइनस करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा. ठीक है, इसके बाद है हमारा, एक मिनट, देखिए यहाँ पे हम 5 में से अगर 1 भी माइनस करेंगे तो हमारा ये भी आ जाएगा. ठीक है, 5 में से अगर हम 1 माइनस करते हैं तो हमारा 4 आ जाएगा. ठीक है, हम इस तरह से भी कर सकते हैं. और 1 में से क्या माइनस करें कि जो हमारा
1 आ जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 लिख सकते हैं क्योंकि 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 9 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5। ठीक है, चलिए इसे एक बार दोबारा देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या है, 2 + 6 मतलब अगर हम 2 में 4 ऐड करते हैं तो हमारा यहाँ 6 आ जाए। ठीक है, 5 में क्या माइनस करें कि हमारा 4 आ जाए, तो 5 में अगर हम 1 माइनस करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, 7 में क्या माइनस करें कि हमारा 0 आ जाए, तो 7 में अगर हम 7 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0। ठीक है, 6 में क्या माइनस करने पर 3 आएगा, तो 3 माइनस करने पर 3 आएगा। ठीक है, 1 में क्या माइनस करें कि 1 आ जाए, तो मतलब 2 माइनस अगर हम करेंगे 1 में तो हमारा 1 आएगा। और 9 में से क्या माइनस करें, 4 आ जाए, तो 9 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा 5 आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, इसे और करते हैं। देखिए 5 में क्या करें, 5 जो हमारा 5 आ जाए, मतलब 5 को कैसे माइनस करेंगे हम, जो हमारा 5 आ जाएगा। तो देखिए 5 में से 5 मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, हमारा 10 होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, और 0 आई है तो हमारा यहाँ कितना बचेगा, देखिए अगर हमारी ये 0 आई है, हमने यहाँ पे 0 ले लिया है, तो हमें क्या ऐड करना है, तो हमें पता है, तो हमारा यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ हमारा यहाँ भी 0 होनी चाहिए, है ना, तभी तो हमारा होगा। ठीक है, और जब यहाँ पे फिर हमारा 6, अगर यहाँ 10 है तो ये 10 में से 5 या 9 होगा, और 9 में से 6 माइनस करेंगे तभी तो हमारा 3 आएगा। ठीक है, अब 0 में से 4 माइनस किया तो हमारा कितना बचा, 6। अब देखिए क्या माइनस करें हम 0 में से, तो हम क्या लेंगे, यहाँ बोरो ले लेंगे, यहाँ हमारा 6 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10 में से 7 माइनस करके 3 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 16 हो जाएगा, तो 16 में से 8 माइनस किया 8, फिर यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 माइनस किया तो 1। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे सॉल्व होने हैं। ठीक है, एक बार अगर नहीं आ रहा है तो हम इन दोनों वैल्यूज को माइनस करके देखें, अगर ये आंसर आ रहा है तो इट मीन्स आपका आंसर करेक्ट है, और नहीं आ रहा तो कोई रॉन्ग है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये घटाव को जांचिए। अब देखिए ये घटाव को हमें जांचना है, तो जांचने के लिए कुछ नहीं है, जो आंसर आता है उसको ऐड कर दो, तो अगर ऊपर वाली वैल्यू आ रही है तो वो सही है, नहीं तो वो गलत है। ठीक है, चलिए अब हम एक्सरसाइज 3.2 पे चलते हैं। निम्नलिखित को घटाइए और अपने उत्तर को जांचिए। अब हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो देखिए 78,538 को माइनस कर दीजिए 56,083 से। ठीक है, अब जो माइनस आएगा इस वाले आंसर को इसमें प्लस कर दीजिए, तो हमारा ये वाला आंसर निकल आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे माइनस करते हैं, है ना। देखिए हम माइनस करेंगे इन्हें, तो देखिए 8 में से अगर आप 3 माइनस करेंगे तो हमारा 5। ठीक है, 3 में से 8 माइनस नहीं हो सकते, तो 13 में से हम 8 माइनस करेंगे तो 8 9 10 11 12 13 5 बचे। 4 में से 0 माइनस किया 4। ठीक है, 8 में से 6 माइनस किया 2, 7 में से 5 माइनस किया 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 2 2 4 5 5 में 5 6 0 8 3 को प्लस करना है, तो ये 5 + 3 8। ठीक है, 8 + 5 8 9 10 11 12 13 13 का 3 कैरी 1, 4 + 1 5। ठीक है, 6 + 2 8 5 + 2 7। आंसर आ रहा है 5878 यस आ रहा है, सो यह आंसर हमारा करेक्ट है। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, इन्हें चेक करते हैं। अब ये क्या है, 54,312 प्राप्त करने के लिए 94,844 में से क्या घटाया जाए, तो आप क्या इसमें माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इन्होंने क्या दे दिया, 94844। ठीक है, इसमें से आपने ये कह रहे हैं कि हमें क्या माइनस करें। ठीक है, तो यहाँ वाली वैल्यू इन्होंने फिलअप्स दे रखी हैं। ओके, और हमारा आंसर दे रखा है 54312, तो ये आपको फाइंड करना आता है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या घटाएं 86,109 में से क्या घटाएं कि 45,246 शेष रह जाए, मतलब ये हमारा बच जाए, तो हमें क्या घटाना है। ठीक है, तो आपको इनमें से माइनस कर देना है, फिर इसमें क्या जोड़ें कि ये हो जाए, आप इसमें क्या जोड़ोगे तो ये हो जाएगा, तो अब हमको जोड़ना है। ठीक है, तो मतलब नीचे वाली वैल्यू है तो ऐड करने के लिए, ठीक है, मतलब ये ऊपर वाली दी हुई है और ये आंसर दिया हुआ
हुआ है और उसमें बताना है कि क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके सेम एक्सरसाइज 3.1 वाले क्वेश्चंस की तरह जो आपने फिलअप्स किए थे, ओके। इसी तरह से सारे क्वेश्चंस हैं। देखिए इसमें से अंतर बताना है आपको, मतलब माइनस करना है। दो संख्याओं का योग दे रखा है, ठीक है, छोटी संख्या आपको दे रखी है, बड़ी आपको बतानी है, ओके। चलिए आगे करते हैं। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 9,86,978 से 835 कम है। तो आपको वो संख्या बतानी है, तो इसमें से 835 माइनस कर दीजिए तो आपकी वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही इसमें आपको करना है, जो वैल्यू दी हुई है इसमें से माइनस कर दीजिए, तो जो वैल्यू वो पूछ रहे हैं वो हमारी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है जोड़ और घटाव पर आधारित मिश्रित प्रश्न, मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। चलिए वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं। ये कुछ निम्नलिखित को हल कीजिए। तो देखिए हल करने के लिए हमारी एक्सरसाइज 3.3 है। सबसे पहले हम इन दो वैल्यूज को ऐड करेंगे, ठीक है। जो आंसर आएगा उसमें से हम ये माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे 532961 इसमें ऐड करना है 2103,829, ये हमारी यहाँ पे वैल्यू। देखिए दोबारा करते हैं। 5,32,961, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू लिखते हैं 83012, इन्हें हमें ऐड करना है। तो देखिए 9 + 1 10, कैरी 1, 6 + 2 8 + 1 9, 9 + 8 17, 17 का 7 कैरी 1, 3 + 2 5 1 6, यहाँ 3 6 2, ठीक है। इसमें से हमें माइनस करना है 22,154, ठीक है। तो जो हमारा एडिशन आया उसमें से हम ये माइनस कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हमें ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें से माइनस करेंगे, फिर उसका जो आंसर आएगा उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। अब ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स क्या हैं। उत्तर प्रदेश के 4 जिले हैं, बरेली, लखनऊ, आगरा, मथुरा की कुल जनसंख्या, टोटल जनसंख्या इसमें इतनी दे रखी है, जिसमें बरेली, लखनऊ और आगरा की जनसंख्या क्रमश ये 3 दी हुई हैं। तो मथुरा की जनसंख्या कितनी होगी, मतलब हमें 3 जनसंख्या दी हुई हैं, ठीक है, टोटल दिया हुआ है और मथुरा का निकालना है। तो इन तीनों को पहले हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे और जो आंसर आएगा उसमें से इसे माइनस कर देंगे, तो हमारी मथुरा की जनसंख्या निकल आएगी, ठीक है। एक व्यापार को शुरू करने के लिए 3 व्यापारियों ने कुल 6 करोड़ रुपए लगाए। पहले व्यापारी ने 2,70,00,000 रुपए लगाए, दूसरे ने 1,80,00,000 लगाए, तो तीसरे व्यापारी ने कितने धन व्यय किया। अब देखिए तीनों ने जो स्टार्ट किया था वो 6 करोड़ किया था, ठीक है। 2 का उसमें दिया हुआ है, तीसरे का निकालना है। तो इन दोनों का जब हम जोड़ लेंगे, पहले का और दूसरे का, और उसको 6 करोड़ में से माइनस कर देंगे, तो हमारा तीसरे वाले व्यापारी का आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमें ये सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो बाकी भी हमारे सारी जितनी भी ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं सेम एज इट इज हैं। देखिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या दे रखी है, तो किसकी जनसंख्या अधिक है, तो देखिए दोनों में अंतर निकालना है, तो दोनों में माइनस कर दीजिए, ठीक है, बड़े में से छोटी को। फिर रवि ने 2,75,000 रुपए में एक जमीन खरीदी, वहां पर जो है वो लागत एक घर बनाया इतने रुपए में, ठीक है। उसके अन्य खर्चे जो थे वो 85,292 थे। उसके बाद उसने वह घर 18,50,860 रुपए में बेचा, तो बताइए उसे कितने का फायदा हुआ। अब इतने में हमने जमीन खरीदी, ठीक है, ये लागत लग गई, ओके। अब ये उसके खर्चे हुए, तो इसे खर्चे हो गए, ठीक है, और इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, और बेचा उसने इसमें, तो ये बता रहा है कि कितने का फायदा हुआ। तो जो टोटल है उसमें से माइनस कर दो, तो हमें पता चल जाएगा कि भैया उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो इसी तरह से हमें ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने हैं। हमें बहुत पढ़ना है पहले ये, कि पहले टोटल करना है और फिर उसे हमें माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हमारे यहीं पर कंप्लीट होती है, एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड द चैप्टर। वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।